नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यूट्यूब में मैं कितना पैसा कमाता हूँ ये वीडियो का टाइटल था। तो पहली भाग में मैंने चर्चा किया आध्यात्म को कैसे मोनेटाइज किया जा सकता है। यूट्यूब में मैं क्यों वीडियो बनाता हूँ इसको लेकर आगे इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा यूट्यूब में आप कैसे चैनल खोल सकते हो और उसके आगे आगे क्या हो सकता है, मैं कितना कमाता हूँ और धन के लिए मेरा सोच कैसा है, लालच है क्या है, लालच रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। खैर चलो, पहले तो मुझे एक बार किसी ने फोन किया कि भाई मैं बाबा विशुद्धानंद जी का मेरा फैमिली में कोई डिसाइपल था तो मैं बाबा विशुद्धानंद जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, कैसे वीडियो बनाए। किसी ने मुझे कॉल किया और मैंने बहुत अच्छी तरीके से उनको समझा दिया कि देखिए मैं तो मोबाइल में वीडियो शूट करता हूँ और चैनल में देता हूँ। अभी जिन लोगों को मेरी बात सुनना अच्छा लगता है तो वो सुनते हैं और उतना टेक्निकलिटीज मुझे पता नहीं है, उतना सॉफ्टवेयर का नॉलेज मुझे पता नहीं है और उतना मुझे ज़्यादा उसको करना भी नहीं है क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ खुद के शौक के लिए, खुद के सुकून के लिए, ना कि उसको लेके मुझे बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के कुछ प्रोफेशनल वे से कुछ बिजनेस मुझे वहाँ पे डेवलप करना है। आप देख लीजिए आपको कैसे क्या चैनल बनाना है। तो हर कोई व्यक्ति सोच रहा है अभी यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, तो मैं आप लोगों के लिए इतना ही कह सकता हूँ। दूसरा, अभी सबसे इम्पोर्टेंट, मैं यूट्यूब से कितना कमाता हूँ। देखिए मैं अभी शायद एक हफ्ता ही हुआ, मुझे कुछ दिखा रहा है कि मैंने 50 रुपए कमाया। अभी एक हफ्ते में मैंने 50 रुपए कमाया, तो 50 रुपए में क्या आज के दौर में कोई एक वक्त का खाना भरपेट खा सकता है क्या? ये कि इतना बड़ी कमाई है क्या जिसको लेके आप सोच रहे हो भाई अनिरुद्ध जी तो बहुत पैसा कमा रहा है। ऐसा तो नहीं है और मैं उतना देखता भी नहीं कि कितना पैसा कमाया कितना पैसा कमाया। मैं काम करता रहता हूँ, मैं जैसा कहा मैं काम करता हूँ खुद के मन के संतुष्टि के लिए। वो संतुष्टि ही मेरा मेरा रिवार्ड है और पैसा वो बाय प्रोडक्ट है। तो मेरे एक वीडियो में शायद 70-80 इतना व्यूज आता है, तो मुझे लगा, कभी एक बार मैंने स्टैटिस्टिकल डेटा में देखा कि 1000 व्यूज में मुझे 2 रुपए मिल रहा है और कभी मुझे एक स्टैटिस्टिक्स में दिखाई दिया 1000 व्यूज में मुझे 6 रुपीज मिल रहा है। भाई मैं किसी मंदिर में जाता हूँ तो भीख भी 5 रुपए या 10 रुपए ही देता हूँ, तो अभी कितना पैसा आ रहा है। तो जिसको लेके आप सोच रहे हो अनिरुद्ध जी आपके मन में इतना लालच आ गया कि आप यूट्यूब में वीडियो बना रहे हो। देखिए, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, मात्सर्य क्या है? ईर्षा। किसी आध्यात्म व्यक्ति के मन में ईर्षा आना ठीक नहीं है। ईर्षा किसके मन में आता है? जो व्यक्ति नालायक है, वो खुद कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए दूसरों के ऊपर वो ईर्षा ही करता है। ये एक ओपन मार्केट है। हर एक के जीवन में जब 24 आवर्स रहता है, 24 घंटे वो रहता है हर एक के दिन में, और जिंदगी भी रहता है 40 50 60 साल का। वही 60 साल का जिंदगी 24 घंटा हर एक के पास, जहां पे एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बनता है और जहां पे कोई व्यक्ति किसी पेट्रोल पंप पे 30 साल से तेल भर रहा है। टाइम सभी के पास एक है पर काबिलियत वो अलग लेवल का है। तो इसलिए कौन क्या कर रहा है वो देखने के बजाय वो दूसरे लोग देखते हैं जिसमें अंदर में काबिलियत नहीं है। अगर आप काबिल है तो पहले तो आप दूसरों को मोटिवेट करो। जैसा कि मैंने किसी ने मुझे फोन किया था चैनल बनाने के लिए, तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि नहीं नहीं ऐसे बनाओ। आज वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि वीडियो मैं क्यों बनाता हूँ, मुझे कितना आमदनी होते, खुले तौर से मैं कहता हूँ। तो ऐसे काम किया जाता है।
यूट्यूब में वीडियो बनाना एक अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इसमें एक पैसिव इनकम सोर्स जनरेट होता है। मैं अभी कहता हूँ कि पुरुष के आमदनी के बारे में मत पूछना। मेरा आमदनी का काफ़ी सारे सोर्स है। मैं काफ़ी सारा काम मैं करता हूँ पार्ट टाइम बेसिस से। फुल टाइम जॉब मैं नहीं करता, क्योंकि इसमें मेरा आध्यात्म का काम फिर नहीं चलेगा। मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। मोस्टली मैं एक रेकी मास्टर हूँ। और एक्टिव एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम क्या? पैसिव इनकम एक बार वीडियो डाल दो, कभी लोग देखते रहे तो आपको उसमें कुछ रेवेन्यू अर्न होगा। और एक्टिव इनकम क्या? जिसके लिए आपको हमेशा मेहनत करना होता है, जिसमें मैं रेकी के लिए मैं मेहनत करता हूँ और दूसरा भी कुछ मेरा काम चलता है जिससे मेरा इनकम चलता है। और मैं बिलीव करता हूँ काफ़ी सारे इनकम सोर्स के ऊपर। और यूट्यूब में तो इतना ही कमाई होता है, तो ये कमाई का बहुत बड़ी है बिल्कुल नहीं कि बहुत छोटा है छोड़ दे। अरे मैं तो 1 रुपए का भी इज्जत करता हूँ, क्योंकि यो भी लक्ष्मी माए है। 1 रुपए भी मैं अपने सिर को लगा के मैं वो लेता हूँ। तो इसलिए जितना मिलता है ठीक है। और यूट्यूब में वीडियो डालता हूँ तो मैं कभी किसी का दिमाग नहीं खाता, क्योंकि आप मेरे वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, वो नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं बात सही कर रहा हूँ सुनिए, अगर आपको लगता है नहीं ये बंदा सही नहीं है मत सुनिए। तो मैं यूट्यूब में क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ तो उसके लेके क्या है। तो मुझे लगता है अगर इसको मामले में जितना मुझे कहना था मैंने क्लियर करके बता दिया है। अभी मेरा जो वीडियो का लास्ट पार्ट रहेगा, क्योंकि धन के मामले में मेरा सोच क्या है। देखिए, मैं अपने गुरु की बात कहता हूँ। जेठू को मैंने देखा था। मेरे जेठू जो थे वो एक लॉयर थे। 10-12 साल उन्होंने कोर्ट में प्रैक्टिस किया। कभी उनको एक गवर्नमेंट जॉब में मिला था 3 साल के लिए, बाद में उसको फिर परमानेंट होना था, फिर परमानेंट नहीं हुआ तो वो जो रिक्रूटमेंट था वो भी कैंसिल कुछ हो गया। तो आखिर में बाबा विशुद्धानंद जी का जो एग्रीकल्चरल जो लैंड है, जो मेरे गुरु को फैमिली से मिला था, उसको ही फिर उसका जो चलता है एग्रीकल्चरल इनकम, उसमें उनका गुजारा होता था। और जेठी को कोई पूछते थे, जेठू ने लॉयर क्यों छोड़ा, क्योंकि उसमें भी कभी कुछ झूठ बोलना पड़ता है। तो कोई अगर पूछता है भाई आप क्या काम करते हो, तो जेठू बोलते थे कि मैं एक चासी हूँ, किसान हूँ, बस इतना ही वो लोगों को कहते थे। इतना सहज सरल थे। और दूसरा मैंने उनको देखा जब पैडी होता, धान जब उगता था और उसका फिर छटाई होता था, तो जेठू का उम्र 86, 7, 88, बंडुल चले जाते थे। 1, 1.5, 2 महीने उधर रुकते थे और पैडी फील्ड का जो काम चल रहा है उसको वो देखते थे, सुपरवाइज करते थे। और आश्रम के वो नीचे आश्रम का जो एरिया है, बाउंड्री है, वहां पे काम चल रहा है एग्रीकल्चरल का, फिर छटाई वटाई मशीन का कुछ काम चल रहा है। और जेठू ऊपर से एक चेयर लेके पेन और पेपर लेके उसको फिर नोट करते थे कि कितना पैडी उगा है, फिर कितना बस्ता होगा, कितना बस्ता से कितना पैसा आ सकता है, किसको कितना देना है, उनके लिए क्या बचेगा। तो आप सोच लीजिए तब उनका उम्र 85, 6, 87, 88। तो मैंने अपने गुरु को देखा मेहनत से काम करने के लिए जिंदगी का आखिरी उम्र वक्त तक 90 ईयर्स उनका कंप्लीट किया। 90 ईयर्स 2 मंथ्स वो एक्सपायर कर गए। तो ऐसे मैंने अपने गुरु को देखा। आश्रम में थे, कोई लोग कुछ उनके लिए लेके आते थे, कोई कुछ डोनेशन देता था, वो लेते थे, पर कभी भी उनके आंख में मैंने लालच नहीं देखा। मैं बहुत स्ट्रिक्ट जज करता हूँ लोगों को। मेरा आंख जो है बहुत खराब है। कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है तो मैं उसका जो पूरा फिर मैं उसको मैं जज करता रहता हूँ। अपने गुरु को भी मैंने जज किया और मैंने देखा कभी भी उनके आंख में कभी कोई लालच नहीं था। कोई डिसाइपल आ रहा है, उसका प्रतिष्ठा क्या, उससे उसको क्या लाभ मिल सकता है, क्या इंटरेस्ट है, जेठू के मन में वो सब कभी कुछ नहीं मैंने देखा। और वही सीख मुझे उनसे मिला है और मैं भी ऐसे ही चलता हूँ। मैं मेहनत से काम करने में विश्वास रखता हूँ। एक होता है पैसे के लिए लालच और दूसरा होता है पैसे के लिए जरूरत। जरूरत को मैं कितना तक डिफाइन कर सकता हूँ, लालच को कितना तक डिफाइन कर सकता हूँ, मोटा मोटा समझ लेते हैं।
अगर किसी व्यक्ति का घर का खर्चा होता है 50,000, तो उसको 10,000 चाहिए आमदनी करना है, 20,000 इनकम करना है, 30,000 इनकम करना है, 40-50,000 तो इनकम करना ही है, वो उसका जरूरत है। और कभी कभी 60-70-80,000, 1 लाख तक उनको इनकम करना है, क्योंकि ये जरूरत है। जरूरत क्यों है? हर महीने खर्चा तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, तो उसके लिए क्यों डील करें। और आगे इनकम और भी करना चाहिए, क्योंकि 50,000 अकबर महीने का घर का खर्चा होता है, आगे आपको कुछ सेविंग्स भी करना होता है। क्यों? क्योंकि आज अगर कोई आप जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब, कल हो सकता है आपका जॉब टर्मिनेट हो जाए, कि आप दूसरे जॉब शिफ्ट कर रहे हो, 1-2 महीने के लिए आपको घर में बैठ जाना पड़े, तब महीने का 50,000 का खर्चा कौन देगा? अगर आप बिजनेसमैन हो, तो बिजनेसमैन का इनकम अनसर्टेन इनकम होता है। कभी किस दिन 1,000 का भी बिजनेस होता है, कभी किस दिन 10,000 का भी बिजनेस होता है, कभी एक दिन 1 पैसा भी बिजनेस नहीं होता है, तो वो इनकम भी अनसर्टेन। पर घर का खर्चा 50,000 वो तो फिक्स। तो इसलिए किसी घर का खर्चा 50,000 महीने का हो भी, तो हमको पैसा कमाना है हर महीने 1 लाख 2 लाख तो मोटा मोटी मान ही लेते हैं, क्योंकि उतना हमको सेव करना है, क्योंकि आगे अनसर्टेनिटी है। जॉब के लिए भी अनसर्टेनिटी है, बिजनेस के लिए भी जॉब अनसर्टेनिटी है। तो जब तक किसी व्यक्ति का अगर घर चलाने का खर्चा 50,000 और वो महीने में 2 लाख तक आमदनी करता है, तो मैं कहूंगा वो आमदनी उसके लिए जरूरत है। ये नंबर्स में आपको उदाहरण से समझा है, क्योंकि वर्धमान में कॉस्ट ऑफ लिविंग लो है और वही मुंबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है। तो ये नंबर जो है ये रिलेटिव है। मैंने आपको मोटा मोटा बताया कि कितना घर चलाने का खर्चा और कितना आमदनी वो जरूरत है, वो लालच नहीं है। क्योंकि अगर अब फिर आगे आप इतना भी सोच लो कि आप कभी ना कभी रिटायर करोगे। अगर आप 60 में रिटायर करते हो, तो अभी मेडिकल जो साइंस से इतना इंप्रूव कर गया, तो लोगों का ह्यूमन का एवरेज लाइफ और बढ़ गया। 70-80-90 साल तक किसी को वेंटिलेटर दे के भी उसको जिंदा रख रहे हैं। पता नहीं जब तक हम लोगों का उम्र होगा तब तक क्या चलेगा। तो 60-65 साल के बाद आप रिटायर कर रहे हो, फिर भी 20-25 साल आपको आगे निकलना है, और उसके साथ महंगाई है। तो आप जब काम कर रहे हो, तो आपको कितना पैसा कमाना चाहिए और वहां से कितना सेव करना चाहिए, कि अगर 30-40 साल तक आप काम करते हो, उस सेविंग से अगले 20-30 साल तक जो रिटायरमेंट है, उसमें महंगाई का मार झेल के आपको वो पैसा फिर सेव करना है। तो आपको कितना पैसा कमाना चाहिए, और ये पैसा, ये जरूरत, ये लालच नहीं। पर याद रखने वाली बात क्या है, कितना भी धन आप कमा रहे हो, वो धन ईमानदारी का होना चाहिए। ईमानदारी का धन ही कमाना चाहिए। ईमानदारी का धन अगर आप कमाओगे, वो धन रहेगा, नहीं तो फिर गृह कलेश होगा। जिस बीवी के नखरे उठाने के लिए आप छक्का पंजा करके पैसा कमाने के लिए बाहर घूम रहे हो, वो बीवी कल आपको छोड़ के चला जाएगा। वो बीवी कल आपका बीवी ही आपका इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा हस्बैंड चोर है। आपका बच्चे को पता चलेगा मेरा बाप चोर है। तो फिर अगर घर में ही आपका अगर इज्जत नहीं रहता है, आपका मॉरल वैल्यूज गिर जाता है, तो जब आपका उम्र हो जाएगा, वो बच्चा क्या आपके साथ रहेगा? आपको क्या लगता है? क्योंकि आपको ऐसा देखा है, आपका ही सीख आपका बच्चों को मिला है। तो फिर अगर अगर आप कोई गलत काम करते हो, ईमानदारी छोड़ के एक पैसा भी कभी गलत कमाई नहीं करना चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और गलत तरीके से बिजनेस कर रहे हो, आप ऐसा ईमानदारी का उम्मीद मत करो अपने कस्टमर से, आप ईमानदारी का उम्मीद मत करो अपने बिजनेस पार्टनर से, वो भी कभी आपको धोखा दे सकता है। अभी क्या होता है, अगर आप बोलेगा भाई आप अपनी ईमानदारी का पिपुड़ी बजा रहे हो, कि फिर भी लोग मुझे धोखा देते, फिर भी लोग मुझे झूठ मूठ मेरे साथ कुछ घटना हो जाता है, आप इसका क्यों कह रहे हो? आप तो इतना ईमानदारी के पिपुड़ी बजा रहे हो। भाई अगर आप ईमानदारी हो ना, तो कहीं से ना कहीं आपको एक मोरल सपोर्ट मिलता है। एक ईमानदार व्यक्ति काफी स्ट्रांग होता है अंदर से। तो जो नेगेटिव घटनाएं आपके जीवन में घट जाता है ना, उसको झेलने का हिम्मत और आगे भगवान का मदद उसको मिलता ही है, जरूर मिलता है। अगर आप बहुत ईमानदार हो ना,
लोग आपसे डरते हैं। बात करने से पहले 2 बार सोचेंगे कि इनको मिलके मुझे बात करना है कि नहीं करना है, इसको फोन घुमाना है कि घुमाना नहीं है। कुछ भी ये कह देगा अभी मुंह के ऊपर। तो जितना आमदनी का रेंज आपको मैंने बताया, अपने हिसाब से चलिए। फिर अभी 50,000 का कमाई है, आप पागल हो गए, अरे मेरे को तो अभी 2 लाख कमाना है, अनिरुद्ध जी इतना मैथ बना रहे, तो आप पैसे के लिए पागल हो गए। ऐसा भी पागलपन उतना भी नहीं चाहिए। जितना आप आमदनी कर सकते हो, जितना जैसे नॉर्मल प्रोसेस से होता है, वैसे वैसे आप अपने आमदनी के लिए कोशिश करते रहिए। पर मोटा मोटा हिसाब, अगर इतना आपका महीने का खर्चा है और इतना आपका आमदनी है, तो आप बिल्कुल भी एक लालची इंसान नहीं हो, वो आपका जरूरत है। लालच कहाँ पे कहेंगे फिर? अगर किसी का 5 लाख रुपए का आमदनी होता है, अभी वो सोच रहे हैं अभी 5 लाख का 10 लाख कैसे करे, 10 लाख का 15 लाख कैसे करे, 5-10 ऐसा ही, माने उनका खर्चा है 50,000 रुपए और उसको फिर 5-10 लाख लाख करोड़पति कहाँ से क्या मिल सकता है। और वो कहता है और लालच, और वो लालच के वशीभूत होके फिर वो ईमानदारी उसमें टिकता नहीं है। अगर किसी इंसान को जरूरत होता है तब ईमानदारी रुकता है। अगर किसी व्यक्ति में लालच आ गया तो फिर ईमानदारी गया तेल लेने, मुझे तो किसी छक्का पंजा करके पैसा कमाना है, तो फिर वो हो गया लालच। कितना ज्यादा पैसा मैं कमा सकता हूँ अपने लिमिट नेसेसिटी के बाहर, वो होता है लालच। और गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा, वो होता है लालच। तो मैंने, और पैसा आपको कमाना चाहिए, कितना कमाना चाहिए मैंने आपको बता दिया। आध्यात्म को बिल्कुल भी मत सोचिए मोनेटाइज करने के लिए। आज शायद आपके जेब में कुछ पैसा आ भी जाएंगे, पर वो पैसा हजम करना कठिन रहता है। बस, और आपको उसको फिर इस पॉइंट को ले जाना, कंटिन्यू करना अभी इतना जरूरी नहीं है। मैंने बोल दिया, यूट्यूब में मेरा 50 रुपए का कमाई होता है, तो अगर मेरा घर का कच्चा 20-30 हजार होता है, 50 रुपए एक हफ्ते का कमाई होता है, तो महीने में क्या मिलता है भाई। मैं तो आप लोगों के लिए कभी बुरा नहीं चाहा, ठीक है। मैं हमेशा, कोई कहता है मेरा भाई एक गाड़ी है, तो मैं बोला 2 गाड़ी ले लो, एक मकान है 2 मकान ले लो, 5 मकान ले लो। हमेशा एक वीडियो का मैं क्लोजिंग ही मैं ऐसे करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे रहिए। तो अगर मैं आप लोगों के लिए अच्छा सोचता हूँ, आप मेरे लिए क्यों ईर्ष्या भाव रखते हैं कि भाई अनिरुद्ध जी तो बहुत धन कमा रहा है, कितना धन कमाए वो तो मैंने आपको बता ही दिया। देखिए, मैं अगर प्यार बांट रहा हूँ, मैं अगर आपके प्रति ईमानदार हूँ, तो मुझे लगता है मैं आप लोगों से वही प्यार, आप लोग भी चाहिए कि अनिरुद्ध जी जीवन में और सक्सेस करे। आप मदद भी आप लोगों का जरूरत नहीं है, पर शुभ शुभ आकांक्षा, शुभेच्छा, वेल विश, ये तो मैं आप लोगों से तो मैं मांग सकता ही हूँ। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों के जेब से मैं क्या कुछ पैसा लेके जा रहा हूँ, ये वीडियोस तो फ्री आता है आप लोगों के लिए। तो फिर तो बहुत हो गया, आज यहीं पे खत्म करेंगे। आप लोग सब अच्छे रहिए। इतना देर तक मुझे सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। अच्छे रहिए। नमस्ते।